नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं और आज मैं लोक साहित्य में दलित संस्कृति इस किताब के साथ उपस्थित हूं। डॉक्टर जयप्रकाश कर्दम की यह पुस्तक है। यह एक शोध पुस्तक है जो भारत के लोक साहित्य में व्याप्त दलित संस्कृति को बहुत विशद दृष्टि से देखती है। यह सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र जो संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार का है, उसके द्वारा जो सीनियर फेलोशिप मिली थी डॉक्टर कर्दम को, उसके तहत उन्होंने इस पुस्तक को लिखा है। इस पुस्तक में इसके शोध की क्या आवश्यकता थी, इसका क्या महत्व है, क्या दिशा और संभावनाएं हैं, उनकी चर्चा करने के साथ साथ डॉक्टर कर्दम यह बताते हैं कि इस देश में जो दलित संस्कृति है या जो लोक है, उस लोक में किस तरह से ब्राह्मण और दलित ये दो वर्गों का विभाजन हुआ था और लोक जीवन में जो संस्कृति व्याप्त है वह किस तरह से वाचिक परंपरा के साथ साथ उसमें चेतना का विकास हुआ और वह विकास धीरे धीरे जो भारतीय हित है उसमें दलितों का हित किस तरह से हाशिए पर चला गया धीरे धीरे, और वे यहाँ के मूल निवासी थे और इसके लिए जो जाति व्यवस्था थी, जाति व्यवस्था ने किस तरह से धीरे धीरे संस्कृति और सभ्यता के क्षेत्र में अपनी पैठ बनाई और उसके पीछे जो साहित्य था उसने किस तरह की भूमिका बनाई, किस तरह से हमारी सामाजिक व्यवस्था में लोकोक्तियों का भी प्रभाव पड़ा और बाद के दिनों में किस तरह से साहित्यकारों ने, लोक चिंतकों ने, जागरूक लोगों ने इस बात को बयान करने की कोशिश की कि लोक में व्याप्त जो परंपराएं हैं, जो रीतियां हैं, जो रिवाज हैं, वे धीरे धीरे न केवल वाचिक परंपरा के साथ साथ लिखित साहित्य में आने लगे, बल्कि उन्होंने हमारे समाज के बीच गहरी जड़ें जमा ली। उनमें अंधविश्वास, विश्वास, कुरीतियाँ, लोकोक्तियाँ, कहावतें, कथाएं, उनका भी बहुत बड़ा हाथ रहा है। दलित समाज यह मानता है कि ब्राह्मण विश्वसनीय नहीं है, ब्राह्मण समाज यह मानता है कि दलित अछूत है और यह जो विचारधारा है एक दूसरे को लेकर भेदभाव की, उससे समानता, स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय की जो मूल्य व्यवस्था है उसको चोट पहुंचता है। आधुनिक लोकतंत्र में इस तरह की चीज़ों का कोई स्थान नहीं है। खास बात यह कि अपने इस शोध के दौरान उन्होंने बहुत सारे मुहावरों, लोकोक्तियों, लोक जीवन, अंधविश्वासों, विश्वासों और अंधविश्वासों के प्रतीक अंधविश्वासों और अंधविश्वासों की भी बात की है और यह कहा है कि बहुत सारे ऐसे मामले हैं कि अंधविश्वास के स्तर पर दलितों और ब्राह्मणों के बीच कोई भेद नहीं। तो यह पुस्तक कुल 6 अध्यायों में बटी हुई है। पहले अध्याय में वह लोक से तात्पर्य लोक जीवन की संस्कृति, लोक का सामाजिक जीवन, लोक का आर्थिक जीवन। दूसरे अध्याय में लोक साहित्य का स्वरूप, लोक साहित्य के विषय। तीसरे अध्याय में दलित व्यक्ति और समाज के रूप में क्या है, दलित चेतना का स्वरूप और आयाम क्या है, दलित संस्कृति का स्वरूप क्या है। चौथे अध्याय में उन्होंने लोक कथाओं में दलित संस्कृति, लोकगीत और लोक नाट्यों में दलित संस्कृति, मुहावरों, कहावतों और लोकोक्तियों में दलित संस्कृति। पांचवें अध्याय में उन्होंने लोक जीवन और साहित्य का जो द्वंद्व है उसको लिया है और छठे अध्याय में निष्कर्ष के रूप में उन्होंने लोक जीवन और साहित्य पर दलित चेतना का प्रभाव और लोक साहित्य की भावी दिशा की बात की है। यह पुस्तक भारतीय समाज व्यवस्था को समझने के लिए, दलितों की स्थिति को समझने के लिए और हमारे लोक में व्याप्त जिस तरह से दलित और ब्राह्मणों के बीच जो सोच रही है, जिस तरह से हमारी शिक्षाएं रही हैं, जिस तरह से दलित चिंतकों ने आंदोलन किया और तार्किक ढंग से अपनी बात रखी, जिस तरह से समाज में दलितों को लेकर कहावतों ने अपनी भूमिका निभाई, यहाँ तक कि गांव का अनपढ़ व्यक्ति भी
अगर वह ऊंची जाति में पैदा हुआ है तो वह दलितों को लेकर बहुत तरह की कहानियां जानता है, जबकि दलित भले ही पढ़ा लिखा हो, सभ्य हो, सुसंस्कृति हो, लेकिन उसको लेकर उसके मन में एक तरह का, कहेंगे कि एक तरह की भ्रांति है उसके दिमाग में, एक तरह के भेदभाव का वह शिकार है। यह समाज की व्यवस्था क्यों है, किस तरह से सदियों से यह व्यवस्था लोगों के दिमाग में भरी गई, उसके बारे में किस तरह की कथाएं प्रचलित हैं, किस तरह की लोकगीत प्रचलित हैं, किस तरह के मुहावरे प्रचलित हैं, किस तरह से जातियों का वर्गीकरण हुआ, किस तरह से पौराणिक कथाएं लोगों के दिमाग में रही, ये सारी बातें दलित संस्कृति, ब्राह्मण संस्कृति दोनों के निर्माण में और हमारे भारतीय समाज को जातिगत व्यवस्था में बांटने में किस तरह से इन सब ने भूमिका निभाई, इसका बेहद जहीन और गहन उल्लेख इस पुस्तक में है। अगर भारतीय दलित साहित्य, संस्कृति, लोक साहित्य और लोक जीवन के मर्म को समझना है और उस मर्म को समझकर जो कुरीतियाँ हैं, जो अंधविश्वास हैं, जो भेदभाव है, जो छुआछूत है, उन्हें दूर करना है, तो यह पुस्तक बेहद ही उपयोगी पुस्तक है। डॉक्टर करदम ने बहुत ही श्रम से इस पुस्तक को लिखा है। हालांकि वे दर्शन शास्त्र, हिंदी और इतिहास से उन्होंने स्नातकोत्तर किया। हिंदी में उन्होंने पीएचडी की उपाधि हासिल की। 50 से अधिक पुस्तकें उनकी प्रकाशित हैं। दलित साहित्य उनका प्रिय विषय रहा है। 1999 से निरंतर वे जो है दलित साहित्य वार्षिकी का संपादन करते रहे हैं। देश और दुनिया के कई विश्वविद्यालयों में उन्होंने संगोष्ठियों में शिरकत की है। पंडित राहुल सांकृत्यायन पुरस्कार, हिंदी अकादमी सम्मान, लोहिया साहित्य सम्मान, संत रविदास सम्मान, डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय सम्मान आज इससे सम्मानित हो चुके हैं। बुद्धिमान व्यक्ति हैं, बौद्धिक व्यक्ति हैं और उनकी बुद्धिमत्ता इस पुस्तक में भी प्रकट होती है। शोधार्थियों के लिए, भारतीय समाज व्यवस्था को समझने वाले जिज्ञासुओं के लिए और भारतीय समाज और लोक जीवन और लोक संस्कृति को समझने वालों के लिए यह पुस्तक बेहद महत्वपूर्ण पुस्तक है। कलमकार पब्लिशर्स ने इसको प्रकाशित किया है। मूल्य 500 रुपये है। पृष्ठ संख्या है 352। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, उनके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास हर दिन पहुँचूँ, ताकि आपको अपनी पसंद की पुस्तक चुनने में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक पुस्तक की चर्चा के साथ फिर मिलूंगा। देखते रहें साहित्य तक। धन्यवाद।